दोस्तों, मैं आपको आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो सुन के आप चौंक जाएँगे। टाइम ना गवाते हुए सीधे मैं कहानी पे आता हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत गाँव था, जिसका नाम था बीरनगर। यहाँ सभी लोग बहुत खुशी-खुशी से रहा करते थे। गाँव में सभी कुछ अच्छा चल रहा था और इसी बीच अमेरिका से एक फैमिली अपने पुश्तैनी घर में रहने आती है। उस परिवार में पति-पत्नी और उनका छोटा-सा बेटा थे, जो अपनी हवेली में रहने आए थे। सभी के आते ही गाँव वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि यह फैमिली कोई नहीं, बल्कि इसी गाँव में रहने वाले एक पुराने ज़मींदार की थी और गाँव वाले उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन इस परिवार के बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। सभी को लगता है मौसम का परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। धीरे-धीरे लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगा। अन्न-फन्न में परिवार ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया, तो उसके पास में ही बने एक हॉस्पिटल में उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आमंत्रित किया, ताकि बच्चे की बीमारी का पता लगाया जा सके। परिवार ने डॉक्टर की सलाह अनुसार हॉस्पिटल जाना ज़रूरी समझा। सारे परीक्षण होने के बाद भी कुछ नहीं हासिल हुआ। जैसे ही सारा परिवार गांव पहुंचा, तो गांव के कुछ बुजुर्गों ने बच्चों की हालत देखकर उन्हें ओझा के पास जाने को कहा। आज भी गांव में पुराने रीति रिवाज के अनुसार झाड़ फूक करके इलाज करने की प्रथा कायम है। परिवार सभी सदस्य बच्चे के लिए ओझा के पास भी जाने को तैयार हो गए। गांव के पास ही पहाड़ी में एक बाबा रहते थे, जो कि काली विद्या में भी माहिर थे। जैसे ही उनके आश्रम की सीढ़ियाँ में वहाँ पहुँचा, अपने परिवार के साथ बच्चा, तो ओझा जोर जोर से चिल्लाने लगे, तू क्यों आई है? इतने वर्षों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ? यह सब सुनकर बच्चे के माता पिता और गांव वाले दहशत में आ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा को इतना क्रोध क्यों आ रहा है, जबकि उन्हें भी तब कोई बात बताई नहीं गई। लेकिन बाबा तो काली माया में परंपरागत थे, इस वजह से उन्हें रूहानी तत्वों को पहचानना आता था। सभी लोग ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन बाबा ने केवल उस बच्चे को पास आने को कहा। बच्चे की हालत बहुत ही खराब थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसका शरीर नीला दिखाई पड़ रहा था और उसके शरीर का तापमान आम बुखार से कहीं ज़्यादा था। ओझा ने विभूति उठाकर के बच्चे के मुंह पर फेंका। बच्चा जमीन पर लेट गया और जोर जोर से हाथ पैर हिलाने लगा। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि बाबा की विभूति से क्या चमत्कार हुआ कि बच्चा अपने आप जमीन पर लेटकर ऐसी हरकतें करने लगा। तभी अचानक बच्चा अपने पैर की उंगलियां के बल खड़ा हो जाता है और बहुत ही खूंखार औरत की आवाज़ में ओझा के उसके पुराने नाम से बुलाया, अरे ओ प्रेमनाथ, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगी। लड़के का ऐसा स्वर सुनकर उसके माँ बाप घबरा गए। लड़के को इस अवस्था में देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी ओझा ने एक मंत्र पढ़कर बच्चे को अपने काबू में किया। सारे गांव वाले ओझा में पूछने लगा, बाबा ये सब क्या है? यह बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है? तभी ओझा ने बताया कि इसके अंदर कोई चुड़ैल का आ चुकी है, जो कि आज 10 साल पहले चोरी के आरोप में जिंदा जला दी गई थी। उसे ऐसे सजा देने चल, यही बहुत